श्री राधा के 18वें अध्याय में राधा कृष्ण से फिर कुछ संवाद करती हैं। वो कहती हैं, यदि यह नदी का किनारा झूठा है, सारे फल झूठे हैं। हम छिप छिप कर आए जिस कुंजवन से, यदि वह झूठा है, यदि तुम्हारा मुझे या मेरा तुम्हें खींच कर ले जाना काल्पनिक पत्ते की कोर पर ढुलमुल करती ओस की बूंद है, यदि तुम्हारे पास हाँफते हुए दिन भर रात भर जो दौड़ी आती है वह मैं नहीं, यदि इस उन्माद सी कामना की आंधी में वास्तव में मैं वह हूँ जो निश्चल रहती है, यदि तुम वास्तव में थक कर नहीं लौट आते मेरी गोद में दिन भर जंगल में डोलने के बाद, यदि तुमने नहीं पहने पीले कपड़े, यदि तुमने नहीं खोसी बांसुरी कमर में, तब भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फूल पहले से भी अधिक सुंदर लगते हैं, सहसा उनके बोल फूट पड़ते हैं होना चाहिए। सहसा उनके बोल फूट पड़ते हैं। कितनी मिन्नतें करते हैं मुझे रुकने के लिए, पल भर रुकने के लिए। कभी न हुए अंधेरे में उनका चिन्ह वर्ण मिट जाने से पहले नदी की पुकार सुनाई देती है उसकी प्रतिध्वनि से। नदी की पुकार सुनाई देती है उसकी प्रतिध्वनि से। भीग जाता है रेगिस्तान मेरी पराजय का। फिर एक बार घास उगती है, हरियाली फैल जाती है पूरे बंजर में। फिर एक बार कुंजवन में दिशांतरों से एक शून्य कहता है मुझे, अपनी गहरी सांसों में थोड़ा सहला दो, बस थोड़ा सा। उस पल पत्थर से भिन्न हो पत्थर की प्रतिमा बन खड़ी रहती हूँ। उस पल पत्थर से भिन्न हो पत्थर की प्रतिमा बन खड़ी रहती हूँ। मिट्टी का घड़ा आदिम मिट्टी से न जाने कितनी दूर हो जाता है। क्रोध जर्जरित, अश्रु जर्जरित, उस पल मैं छूती हूँ अपनी देह। तुम्हारा उत्ताप महसूस करती हूँ। आस लगाती हूँ, आस टूटती है, ईर्ष्या से जलती हूँ और उस पल मैं तुम्हें अपने अनजाने ही चाहती हूँ। क्षमा कर देती हूँ तुम्हारी निर्दयता अपनी इच्छा के पक्षपात से। तुम और क्या जानते हो? सबके अंतिम परिणाम के रूप में रखते हो एक मृत्यु, एक चरम विस्मरण से मिटाते हो सारी उलझनों को और सारी घटनाओं को। तुम नहीं जानते दुविधा, तुम्हारे लिए एक बात से किसी दूसरे में अंतर नहीं। लेकिन मुझे दिखता है सब अलग। एक को चुनना होता है नानाविध तात्पर्यों से। तब मेरी क्षमता अमाप होती है। चाहूँ तो इच्छानुसार चुन लूँ। ठीक उसी समय मेरी धड़कन भी अमाप होती है, क्योंकि मैं जो कुछ चुनूंगी उसे आजीवन भोगती रहूँगी। केवल वही होगा और कुछ नहीं होगा, या फिर कभी हुए पछतावे में होगा। केवल वही होगा और कुछ नहीं होगा, या फिर कभी कुछ हुए पछतावे में होगा। एक बार प्रयोग के बाद वह क्षमता हमेशा के लिए दासत्व में बदल जाएगी। तुम्हें चुना, सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हें चुना, किसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से तुम्हें चुना। तुम्हें रखने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण अन्य सारे भाग्य निकाल दिए। तुम्हें चुना, सुनो, ध्यान से सुनो, किसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से तुम्हें चुना। तुम्हें रखने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षण से अन्य सारे भाग्य निकाल दिए। कोई व्यवस्था नहीं थी। तब याद आता है बहुत दिनों तक तुम जाते थे अपनी राह और मैं अपनी राह जाती थी सबकी तरह। मैं अपने अलगपन से तुम्हें निश्चित स्नेह देती थी। अपना रहस्य धरे रहो। अपने पास मैं क्रमशः मरने की सोच रही थी। तुम्हें चुनने के बाद तुम मेरी हर कामना के श्यामल सारांश बने। तुम्हें चुनने के बाद तुम मेरी हर कामना के श्यामल सारांश बने। कितनी हिंसता से अपने नुकीले असंतोषों से चीर डालती हूँ उन रातों को जिनमें तुम नहीं आए। जिन रातों में तुम आए उन्हें सजा देती हूँ। नदी से, फूलों से, वनों के अंधेरों से अपनी जीवन दशा के अंत की निर्धारित निश्चिंतता भूल जाती हूँ तुम्हारी गोद में। मैं इतना चाहती हूँ कि अपनी बीत चली आयु के आतंक को आंसुओं को छिपा मुस्कुराहटों में मैं हंसते हुए तुम्हारे देह की घड़ियाँ छूकर गुजर जाऊँ। जानती हूँ वे घड़ियाँ बीत जाएंगी, चहुओं के फूल झड़ जाएंगे और नदी सूख जाएगी।
जानती हूँ एक दिन तुम्हारी मुस्कुराहट और कहीं किसी का जानती हूँ एक दिन तुम्हारी मुस्कुराहट और कहीं और किसी का समय कृतार्थ करेगी। जानती हूँ एक दिन मेरा समय स्तब्ध रह जाएगा, तो क्या झूठ समझ कर रह जाऊँ जिसे चुना था। चुनते समय जो जो साक्षी थे, भला कहाँ रहूँगी तुम्हें अपनी कामना का भूत भविष्य वर्तमान सौंप कर।